हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रज़ी एकेडमी। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश को, जिसका चैप्टर नंबर 16 तक हम सब पढ़ चुके हैं और आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। और ये क्लास 8 के इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है इंग्लिश का। इसके बाद हम सब क्लास 9 के इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द रिसाइकलिंग रैप। रिसाइकलिंग मतलब होता है किसी भी उपयोग किए गए वस्तु को दोबारा उपयोग करना या दोबारा इस्तेमाल करना। द रिसाइकलिंग रैप, और रैप मतलब होता है गीत या सॉन्ग जिसको हम सब तेज़ गति से गाते हैं। तो इसका मीनिंग होगा, द रिसाइकलिंग रैप का मीनिंग होगा पुनः उपयोग का गीत। ऑल ऑफ अस डिस्कार्ड मैनी थिंग्स एज वेस्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑल ऑफ अस, हम सभी। डिस्कार्ड मतलब होता है छांटना या अलग करना, तो अलग करते हैं मैनी थिंग्स, कई सारे चीज़ों को एज वेस्ट, कचरों की तरह। मतलब कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनको वेस्ट समझ करके उसको अलग कर देते हैं, छांट देते हैं उनको। उसके बाद हैव यू एवर थॉट दैट मैनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड अगेन और रिसाइकल्ड। क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर मतलब होता है कभी, थॉट मतलब क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट दैट मैनी ऑफ देम, उनमें से अधिक, जिसको हम कचरा समझ करके अलग कर देते हैं, उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। देम कैन बी यूज़ अगेन एंड रिसाइकल, उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उसका रिसाइकल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है थिंक ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, मेक अ लिस्ट। सोचे, थिंक मतलब होता है सोचना और थिंग्स मतलब होता है चीज़ें। तो उन चीज़ों के बारे में सोचे जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं। उसके बाद है हैव यू एवर प्रिपेयर्ड एनी न्यू थिंग्स फ्रॉम डिस्कार्टेड थिंग्स। क्या आपने कभी तैयार किया है, हैव यू प्रिपेयर्ड, क्या आपने तैयार किया है एनी न्यू थिंग्स, कोई नए चीज़ों को, फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स, अलग किए हुए वस्तु से। कोई ऐसा वस्तु जिसको हम कचरा समझ करके अलग कर देते हैं, उस वस्तु का क्या आपने कभी कोई नया चीज़ बनाया है। एनी न्यू थिंग्स, नेम सम ऑफ देम, यदि हाँ तो उनमें से किसी का नाम बताइए। कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ रीयूजिंग, क्या आप बता सकते हैं रीयूजिंग, किसी भी वस्तु को दोबारा उपयोग करने का और भी कोई तरीका। मोर वेज, व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, जिसको पहले यूज़ किया जा सका हो, जिसका इस्तेमाल पहले भी किया गया हो। व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। ऑल, लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हेयर व्हाट आई से। यहाँ पे बोल रहे हैं सभी, ऑल मतलब सभी, तो सभी बोलते हैं लिसन टू मी चिल्ड्रेन, मुझे सुनो बच्चे, लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हेयर व्हाट आई से, कि मैं क्या कहता हूँ या फिर मैं जो कहता हूँ। हेयर सुनो, मैं जो कुछ कहता हूँ। उसके बाद वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, बोल रहे हैं कि हमें जो है रिसाइकलिंग स्टार्ट करना है, किसी भी उपयोग किए गए वस्तु को दोबारा उपयोग करना है। We have got to start recycling. It's the only way to save planet for future generation. यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है। It's the only way to save this planet, इस प्लानेट को बचाने का। प्लानेट मतलब होता है ग्रह जिस पे हम सब रहते हैं। रिसाइकलिंग करके ही इस प्लानेट को सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन मतलब कि भविष्य के जनरेशन के लिए, जनरेशन मतलब होता है नस्ल, आने वाले नस्लों के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए यही एक तरीका है कि हम सब रिसाइकलिंग करें। द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन, और इस गेम का, इस खेल का जो नाम है उसका नाम है रिक्लेमेशन। मतलब हम सब जो रिसाइकलिंग करना चाहते हैं तो रिसाइकलिंग करने को कहा जाता है रिक्लेमेशन। और रिक्लेमेशन का मतलब होता है पुराने रूप में पाना, मतलब कि किसी भी वस्तु को पुराने रूप में पाना। इसके बाद है यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करना है, शुरू करना है। यू नो इट मेक सेंस, आप जानते हैं कि
इसका एक सेंस है, मीनिंग है, मतलब कि ये बकवास नहीं है। रिसाइकलिंग करना एक बकवास नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। यू नो इट मेक सेंस। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। आपको रिसाइकलिंग करना है। स्टॉप सीटिंग ऑन द फेंस। अब बोल रहे हैं कि जो रिसाइकलिंग करना है तो इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, न कि स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब कि शांत बैठे रहना नहीं है। फेंस मतलब होता है तटस्थ बैठे रहना, मतलब कि जिससे हमको कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। कोई अगर कचरा फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से नहीं रहना है, मतलब कि हमको अपने काम को स्टार्ट करना है, चुपचाप तटस्थ बैठे रहना नहीं है। उसके बाद नो मोर पूसी फूटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। पूसी फूटिंग का मतलब होता है विचार देना। अब बोल रहे हैं कि सिर्फ यदि रिसाइकलिंग करना है तो सिर्फ अपना विचार ही नहीं दें। नो मोर पूसी फूटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। और क्लैप ट्रैप मतलब होता है बकवास करना। तो कह रहे हैं कि ना ही सिर्फ विचार दें अपना और ना ही बकवास करें, बल्कि गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, बल्कि अपना 100% उसमें लगाएं। आप अपने गेट योर सेल्फ डूइंग मतलब कि खुद आप उसमें सहायता करें और द रिसाइकलिंग रैप, और रिसाइकलिंग रैप को गाएं, मतलब कि पुनः उपयोग का जो गीत है उसको गाएं। दे कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग। आओ रिसाइकलिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टुडे, और आज ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टुडे। बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर नॉट थ्रोविंग देम अवे। बोल रहे हैं आज ही रिसाइकलिंग स्टार्ट करते हैं, और किस तरह, सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को बचा करके। हम सब जो पुराने न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक देते हैं इधर उधर, तो उनको बचा करके। बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर नॉट थ्रोविंग देम अवे, उनको इधर उधर नहीं फेंकना है, मतलब कि उनको बचाना है। डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द ट्री। बोल रहे हैं कि उसको सिर्फ ले करके, ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे पेपर फेंका हुआ है तो उनको ले करके और उनको कूड़ेदान में जाकर के फेंक दें। डंप मतलब भी होता है फेंकना, तो जाकर के फेंक दें ऑन द टिप, मतलब कूड़ेदान में। ऐसा नहीं करना है। टाई देम इन ए बंडल, उनको बांध करके रखना है एक बड़े बंडल में। टाई देम, टाई मतलब बांधना, तो बांधे उन्हें इन ए बंडल एंड पुट देम इन द स्किप, और उन्हें रखें इन द स्किप। स्किप का मतलब होता है बड़ा कूड़ादान, ठीक है, तो उनको रखना है एक बड़े कूड़ेदान में। पुट देम इन द स्किप। वर्स 2 बोल रहे हैं गेट कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना स्टार्ट करें। गेट कलेक्टिंग मतलब कि चलें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, मतलब कि भविष्य का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, तो भविष्य का जो रक्षा करने का काम है वो आपके ऊपर निर्भर है। किस तरह से, कचरों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, उसको पुनः उपयोग करके। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स, बचा करके रखें आप अपने सभी ऑल ओल्ड ग्लास, पुराने गिलास, बॉटल और जो गिलास होते हैं उनको, ओल्ड ग्लास बॉटल्स। एंड योर जाम जार्स टू, और आपके जाम का जो जार होता है, जो शीशा का डब्बा वगैरह कुछ होता है घर में, उनको भी। एंड योर जाम जार्स टू। टेक देम टू द बॉटल बैंक, और उन्हें इकट्ठा करके ले जाएं बॉटल बैंक। बॉटल बैंक मतलब कि जहाँ पे सभी बॉटल को इकट्ठा करके रखा जाता है। टेक देम टू द बॉटल बैंक। देन एट द फैक्ट्री, और उसके बाद उसको पहुँचाए कहाँ, फैक्ट्री में। देन एट द फैक्ट्री। उसके बाद है द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड सेविंग एनर्जी। उसके बाद है जो गिलास होगा उसको रिसाइकल किया जा सकता है, सेविंग एनर्जी, और एनर्जी भी बच सकता है, सेविंग एनर्जी। वर्स 3 उसके बाद है डोंट चक अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन। चक मतलब होता है लापरवाही के साथ फेंक देना। तो कह रहे हैं जो आप ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक वगैरह कुछ भी जो पीते हैं, तो पीने के बाद उनको खाली जो कैन मतलब डब्बा, तो खाली जो टीन का डब्बा होता है उनको लापरवाही के साथ इधर उधर ना फेंकें। डोंट चक मतलब कि उन्हें ना फेंकें लापरवाही के साथ। दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, एम्प्टी ड्रिंक खाली टीन का जो डब्बा होता है उन्हें। रिमेंबर व्हाट आई सेड,
याद रखें कि मैंने क्या कहा, रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, रिसाइकलिंग करना शुरू करें, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, वॉश इट, उसे पहले धोएं, वॉश इट, स्क्वैश इट, स्क्वैश का मतलब होता है निचोड़ना। तो जो बोतल होता है, जो कैन होता है, उनको पहले धोएं, धोने के बाद उसको निचोड़ दें, जगह कम लेने के लिए। जब हम निचोड़ देते हैं तो उसका स्थान जो है वो कम हो जाता है। तो स्क्वैश इट, उसको निचोड़ें, स्क्वीज इट, स्क्वीज मतलब होता है चापना या दबाना। तो उनको निचोड़ने के बाद उसको और अच्छे से क्या कर दें, चाप दें। स्क्वीज मतलब होता है चापना। फ्लैट एंड थिन, फ्लैट मतलब होता है चपटा कर देना, और उसके बाद उसको चपटा कर दें और उसको पतला कर दें। टेक इट टू द सेव ए कैन एंड पोस्ट इट इन, सेव ए कैन का मतलब होता है बड़ा कूड़ादान। तो उसके बाद इतना काम करने के बाद पहले धोएं, उसके बाद निचोड़ें, निचोड़ने के बाद उसको चपटा कर दें और उसके बाद पतला कर दें, और उसके बाद उसको ले जा कर के टेक इट टू द सेव ए कैन, मतलब उसको एक बड़े से कूड़ेदान में ले जा कर के डाल दें। उसके बाद है फिर ऑल, लिसन टू मी चिल्ड्रेन हेयर व्हाट आई से, सुनो मुझे बच्चों मैं जो कहता हूँ, हेयर व्हाट आई से। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें जो है रिसाइकलिंग करना, किसी उपयोग किए गए वस्तु को पुनः उपयोग करना स्टार्ट करना है, शुरू करना है। इट्स द ओनली वे, यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है, टू सेव दिस प्लानेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, इस प्लानेट को बचाने का आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन, और इस गेम का जो नाम है वो है रिक्लेमेशन। द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग करना है। यू नो इट मेक्स सेंस, आप जानते हैं कि इसका एक मीनिंग है, ये बात बकवास नहीं है। यू नो इट मेक्स सेंस। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग करना है। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, शांत बैठे रहना बंद करें, तटस्थ बैठे रहना बंद करें। नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, नहीं अधिक विचार दें और न ही बकवास करें, बल्कि क्लैप ट्रैप मतलब होता है बकवास करना, बल्कि गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, बल्कि रिसाइकलिंग करने में योर सेल्फ, खुद को भी उसमें शामिल करें, सम्मिलित करें और रिसाइकलिंग रैप गाएं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th के इंग्लिश को एक एक चैप्टर बाय चैप्टर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।